Hi, I am Rituraj Singh, a Guinness World Record holder along with Microsoft, among the world's top 50 young technology experts as recognized by Microsoft in 2015, a TEDx speaker, currently the founder and CEO of White FinTech, where our motto is very simple, to deliver the power to empower others. So, लास्ट टाइम हमने बात की थी ओपन बैंकिंग के बारे में और आपको मेरे ख्याल से जान के एक नई चीज़ पता चली होगी, मज़ा भी आया होगा। तो मैंने आपसे याद होगा लास्ट टाइम मैंने ये भी कहा था कि इस बार हम बात करेंगे नियो बैंकिंग के ऊपर कि आखिर ये नियो बैंकिंग क्या है। तो नियो बैंकिंग सुन के आप सोच रहे होंगे कि नियो कहीं वो मैट्रिक्स वाला नियो तो नहीं, कि मतलब कुछ मैट्रिक्स जैसा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच की डिफरेंस वाली कोई बैंकिंग। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, या वैसा अगर आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली नियो बैंकिंग है क्या, मतलब आप सोचोगे कि बैंकिंग का मतलब तो ट्रेडिशनली यही होता है कि बैंक है, उसका एक ब्रांच है, एक फिजिकल ब्रांच होगी जहां आप जाके उसको कुछ ऑपरेट कर सकते हो चीज़ों को ऐसे। तो ये जो आप समझते हो ये गलत है, क्योंकि नियो बैंकिंग का मतलब है कि आप कहीं जाओगे नहीं फिजिकली विजिट करने। बेसिकली नियो बैंक्स जो होते हैं या नियो बैंकिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा बैंकिंग का सिस्टम है जहां में कि बिना कोई फिजिकल ब्रांच हुए आप एक बैंक के कई सारे सर्विसेज या फंक्शनैलिटीज को आप प्रोवाइड करके आप काम कर सकते हो। तो नियो बैंकिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये जानो कि नियो बैंकिंग करने के लिए आपके पास कोई खुद का लाइसेंस बैंकिंग का ज़रूरत नहीं है होने का। आप अपने किसी भी पार्टनर बैंक से, किसी भी बैंक से आप पार्टनरशिप करके उनके लाइसेंस पे काउंट करके आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब नियो बैंक्स की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो इन APIs या टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जो बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं वो बहुत सीमलेस होता है, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस होता है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है। मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, सीमलेस ट्रांजैक्शंस, ईज ऑफ एक्सेस, ये सारी चीज़ों पे। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग जो थी, ट्रेडिशनल बैंकिंग इज समथिंग जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा इनोवेशन या अपडेट्स नहीं हो पाते थे एट द पेस ऑफ द यूज़र। मतलब यूज़र जितने जल्दी ग्रो कर रहा है या मार्केट जितने जल्दी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी उतने ज़्यादा अपडेट नहीं होती थी बैंक्स में। बट नियो बैंकिंग आने से ये सीमलेस एक्सपीरियंस बनने लगे, लाइक AI, ईजी ट्रांजैक्शंस, बिल पेमेंट्स, आपका एनालिटिक्स, आपके एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड, हर कुछ होने लग गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि नियो बैंकिंग के कुछ प्लेयर्स कैसे हैं, सो पेटीएम, इंस्टामोजो, रेजर पे, वाइट फिनटेक या इंस्टेंट पे, ये कई सारी कंपनियां नियो बैंकिंग के आपके एग्जांपल्स हैं। सो नियो बैंकिंग के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं या फिर किसी भी बैंक को रीच आउट कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके आप इन चीज़ों को डेवलप करके आप कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप सोच के अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि अब आपने मान लो आइडेंटिफाई किया कि मुझे भाई रिटेल स्पेस में काम करना है, वो भी रूरल में, जहाँ पे कि कैश विड्रॉल एक समस्या है, लोगों के पास नहीं है एक्सेस, या बैंक्स नहीं है, ATMs नहीं है। तो वहाँ पे आप एक ऐसी API लेके आ सकते हो थर्ड पार्टी कंपनीज को लेके, जैसे कि वाइट फिनटेक है, इन कंपनीज के साथ आप लेके, जहाँ पे कि आप इन APIs को लेके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो और उसके थ्रू आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नियो बैंकिंग का। सो गाइज, नियो बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बिकॉज फिनटेक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है, एंड इट्स अ वेरी समथिंग विच कैन बी डन एंड पुल्ड ऑफ वेरी ईजिली, है ना। तो ग्रो करना भी इसको आसान है और बहुत ज़्यादा फंडिंग की आपको भी नीड नहीं है तुरंत इनिशियली। सो ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे शाम 6 बजे, जिसमें कि हम बात करेंगे रूरल फिनटेक में खास तौर से AEPS एंड माइक्रो ATM टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का, और आप कैसे यूज़ कर सकते हो AEPS को और अपने बिजनेस को आप ग्रो करोगे। ओके, सी यू, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।